नमस्कार। मैं त्रिभुवन नाथ पांडे त्रिभुवन ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का प्रसंग है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यह प्रसंग दिया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यह प्रसंग सुंदरकांड में भगवान राम एवं समुद्र के बीच का प्रसंग है और भगवान राम से यह प्रसंग समुद्र ने कहा। मित्रों, किसी भी विषय को समझने के लिए सूक्ष्म दृष्टिकोण से समझना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ताड़न शब्द का अर्थ है विशेषज्ञ। ताड़न शब्द का अर्थ है विशेषज्ञ, प्रशिक्षक, आत्मसम्मान देने वाला, आत्मा की आवाज को पहचानने वाला, अंतरात्मा की आवाज को पहचानने वाला, सूक्ष्म परख रखने वाला, सम्मान देने वाला, यह ताड़ना शब्द का अर्थ है। इसलिए मित्रों, तुलसीदास जी के अंतर्गत एक ईश्वरीय अंश था जिन्होंने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के चरित्र का वर्णन किया। जो रामचरितमानस हमारा एक आदर्श है, हमारा एक संविधान है, हमारा एक गौरव है, जो हमारी भारत माता की पहचान है, जो राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की पहचान है, जो हमारी राष्ट्रीयता की पहचान है। इसलिए मित्रों, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का हम विश्लेषण कर रहे हैं, ध्यान से सुने। ढोल, ढोल का अर्थ है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र के जो विशेषज्ञ हैं, जो वाद्य यंत्र के विषय में जानते हैं, वही वाद्य यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ढोलक है, तबला है, उसका सूत्र है ना धी धी ना, ना धी धिन्ना ना धी धिन्ना त्रिकट धिन्ना ना धी धिन्ना ना धी धिन्ना त्रिकट धिन्ना ना त्रिकट त्रिकटा धी धिन्ना ना धी धिन्ना ना धी धिन्ना त्रिकट धिन्ना ना धी धिन्ना। सूत्र है। जो इस सूत्र को जानेगा वही तबला पर प्रेम पूर्वक अपनी उंगली का प्रयोग करके आनंददायी माहौल का निर्माण कर देगा। सारे लोगों में आनंद आ जाएगा, आनंद की वर्षा होने लगेगी। हारमोनियम की पटरी पर सा रे ग म प ध नि रे, सा रे ग म प ध नि रे। हारमोनियम की यह सूत्र जो है, इसका प्रयोग करके तबला पर, ढोलक पर ना धी धी ना, ना धी धी ना, ना धी धी ना, ना धी धी ना। हारमोनियम पर सा रे ग म प ध नि रे। तो हारमोनियम के विशेषज्ञ हारमोनियम पर अपने सूत्र का प्रयोग करते हैं। तबला एवं ढोलक के सूत्र जानने वाले तबला एवं ढोलक पर अपने कला का प्रयोग करते हैं, तो आनंद की वर्षा होने लगती है। यहां प्रेम का सारा बोर है, जो अर्थ का लोग अनर्थ लगा रहे हैं। गंवार,
गंवार का अर्थ है अशिक्षित व्यक्ति, जो कुछ नहीं जानता है। वैसे व्यक्ति के रूप में ताड़ना शब्द एक प्रशिक्षक के रूप में है। यानी जो गंवार है उनका मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, न्यूनतम अधिगम स्तर को पहचानना पड़ता है कि कहां इनके स्तर को पहचानना पड़ता है। और पहचान कर वहां से जब उन्हें शिक्षा दी जाती है, उन्हें सम्मान दिया जाता है, तो वह व्यक्ति एक दिन महान व्यक्ति हो जाता है, महान व्यक्ति हो जाता है। इसलिए गंवार मतलब अशिक्षित, जो कुछ नहीं जानता है, उसके लिए एक प्रशिक्षक के रूप में होकर उसकी न्यूनतम अधिगम स्तर को पहचानते हुए वहां से जब प्रेम पूर्वक शिक्षा दी जाएगी, वह व्यक्ति एक दिन महान हो जाता है। शूद्र, शूद्र का अर्थ है सेवक, यानी जिनमें सेवा की भाव है। जो सेवा करते हैं उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। शूद्र मतलब सेवक, और सेवक का अर्थ है जो सेवा करते हैं उनके प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। जब उन्हें हम सम्मान देंगे तो आनंद की वर्षा होने लगेगी। पशु है, पशु हमेशा सम्मान का भूखा होता है। मित्रों, पशु हमेशा सम्मान का भूखा होता है। आप देखेंगे कि जब पशु के शरीर पर हाथ रखकर आप सहलाना शुरू करते हैं, वो पूंछ को उठा देता है और अपना सिर आपके गोदी में डाल देता है। पशु आनंदित हो जाता है। बार बार यह क्रिया करने के बाद जब ही आप पशु के नजदीक जाते हैं, वो पूंछ को उठा देता है और सर को आपके गोदी में रख देता है। आप भी आनंदित हो जाते हैं। गाय हो, बछड़ा हो, भैंस हो, वह खुशी खुशी हो जाती है। वैसे ही गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है। दूध देने के समय आप उसके शरीर को सहलाते हैं, वह प्रेम पूर्वक दूध दे देती है, पैर तक नहीं उठाती है। लेकिन उसके साथ अगर आप अनर्थ कीजिएगा, उसको मारिएगा, पीटिएगा, तो क्या वह दूध देगी? वह आपको देखते भयभीत हो जाएगी, कांपने लगेगी। लेकिन जब उसको आप सम्मान दीजिएगा, यहां ताड़ना शब्द का अर्थ है सम्मान देना, इज्जत देना, गौ माता की सेवा करना। यहां सेवा की भाव है, सम्मान की भाव है, प्रतिष्ठा की भाव है। पशु को जब जितना ही आप इज्जत दीजिएगा, जितना ही सम्मान दीजिएगा, जितना प्रेम पूर्वक सेवा कीजिएगा, वो पशु प्रसन्नचित्त हो जाएगी। और नारी, मित्रों, यह सर्वविदित है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां ईश्वर निवास करते हैं। इसलिए नारी सम्मान का अधिकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जिस घर में नारी की सम्मान होगी वहां साक्षात लक्ष्मी निवास करेगी। क्योंकि नारी केंद्र बिंदु है जहां से प्रकृति का विकास हो रहा है। इसलिए नारी को सम्मान मिलने चाहिए और नारी को शिक्षित करना चाहिए। जब नारियां शिक्षित होगी, देश का सर्वांगीण विकास होगा, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का विकास होगा। वह अपने बच्चों को पढ़ाएगी। एक नारी को शिक्षित करने से 7 पीढ़ी का कल्याण हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि सकल ताड़ना के अधिकारी ये जो है, ये सभी ताड़ना के अधिकारी हैं, यानी सम्मान के अधिकारी हैं, प्रतिष्ठा के अधिकारी हैं, इज्जत के अधिकारी हैं, आत्मसम्मान के अधिकारी हैं।
इन्हें हम आत्म सम्मान देकर, इन्हें हम प्रशिक्षित करके, इनकी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार इनकी सेवा करके हम विकास कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, अंत में हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप एक मानव हैं। मानव एक विवेकशील प्राणी है जिसके पास सद्बुद्धि है, ज्ञान है। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष है, जो सद्बुद्धि वाले पुरुष है, उन्हें अंतरात्मा से इस बात को सोचिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगर यह प्रसंग दिया है तो बड़ा सुंदर प्रसंग दिया है, बड़ा ही अच्छा प्रसंग दिया है। इस प्रसंग का आप अर्थ का अनर्थ न लगाएं। इस प्रसंग को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, विचारेंगे तो सर्वोत्तम है, उत्तम है। यह विकास का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए रामचरितमानस हमारा आदर्श ग्रंथ है। यह आचार संहिता है। यह सनातन धर्म के लिए एक संविधान है जिसके आदर्श राम हैं, महानायक राम हैं। राम हमारे प्राण हैं। राम के बिना भारत नहीं। भारत की पहचान राम से है, रामचरितमानस से है। इसलिए मित्रों, हम आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी चरण धूल को स्पर्श कर रहे हैं। रामचरितमानस पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस एक आदरणीय ग्रंथ है। इसलिए सर झुकाकर श्री राम की चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए, रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है, एक पवित्र आचार संहिता है, एक पवित्र संविधान है। इसलिए भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान रामचरितमानस राम से है। इसलिए हम आपको करबद्ध प्रार्थना करना चाहते हैं कि रामचरितमानस पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस का आदर देना, गोस्वामी तुलसीदास जी का आदर देना और राम को हृदय में रख के प्रभु की चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना ही हमारा परम पुनीत धर्म है। जय श्री राम। मित्रों, कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन दबाना ना भूलेंगे, शेयर करेंगे ताकि जितने लोग इन्हें देखेंगे उन्हें शिक्षा मिलेगी। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम।